તો ગઈકાલે આપણે કીધું હતું કે આપણે જઈશી રાજસ્થાન જયપુર, તો પોગી ગયા છીએ આપણે ગૌ મહાકુંભમાં અને આતુરતાથી રાહ જોતા હતા કે આપણને શું જાણવા મળશે. તો ફાઇનલી આપણે પોગી ગયા છીએ અને જલ્દી હવે દર્શન કરવાની ઈચ્છા થાય છે કે અહીંયા આપણને શું શું જાણવા મળશે એમ. તો આવો તમે પણ બધા જોવા માટે. આપણે ફાઇનલી એન્ટ્રી લઈ લીધી છે ગેટમાં. બે બેનો રાહ જોતી હતી ક્યારે અહીં પોગી, પણ આમ જોવો આપણને નવીન નવીન જાણવા મળશે ઘણું. તો આપણે જો અહીંયા આપણે મહાકુંભમાં પહોંચી ગયા છીએ અને અંદર પણ એન્ટ્રી થઈ ગયા છે ને હવે બધું આપણે જોવાનું છે શું વસ્તુ છે અહીંયા કેવી રીતનું છે. તો આપણે જો અહીંયા બધું જોઈ લઈએ. અલગ અલગ બધી વસ્તુ ગાય આધારિત બનતી વસ્તુ જે કઈ દેશી વસ્તુ બને છે તો એ બધી વસ્તુ અહીંયા દેખાડવામાં આવે છે. તો આપણે જોઈએ અત્યારે આગળ બધે આવી રીતના સ્ટોલ લગાડેલા છે બધે. કેમ લાગ્યું તને દક્ષા? મજા આવી ગયા? જોવાનું બાકી છે, હજી ઉત્સુકતા છે શું જાણવા મળશે. બરાબર. એ કોઈ મોટા મહેમાન બાપુ આવ્યા લાગે. હા, કોઈ સંત મહંત આવે તો પણ એને આપણને અહીંયા મુલાકાત મળી શકે. જોઈએ. हरे ओम मातस्तेना इंद्र वृद्धश्रवाः तस्तेना पोखा विश्ववेदाः तस्तेनस्तारक्षारिष्टानेमि तस्तेनो कार्यक्रम के हम सब साक्षी बन रहे हैं। हमारे मध्य में परम पूज्य सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज पधारे हैं। आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं आग्रह करूंगा देवरहा बाबा संस्थान की सीता देवी जी आप पधारे, मोनिका जी अरोड़ा जीव जंतु कल्याण बोर्ड की सदस्य आप भी पधारे, सुखबीर जी कौर आप भी पधारे और पूज्य सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूज्य सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज श्री आनंदम धाम लाडली निकुंज वृंदावन के पीठाधीश्वर हैं। विचार करने का एक विषय इस दौर में प्रासंगिक यह भी हो जाता है कि अभी वर्षा ऋतु चल रही है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स देख लीजिए, न्यूज चैनल देख लीजिए, अखबार उठाकर देख लीजिए, सब जगह लगता है कि पानी ही पानी है। लेकिन फिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि शेष 9 महीने हम देखते हैं कि पानी की कमी है। कहीं कहीं जल संरक्षण के जो परंपरागत माध्यम हैं उनकी ओर हमें लौटना होगा, उन पर विचार करना होगा। તો આપણે અહીંયા અંદર પ્રવેશ કરી લીધો છે અને પેલા વેલાથી આપણને ઘી જોવા મળ્યા છે, કારણ કે ઘી વિશે તો આપણને વધારે માહિતી છે કે ભાઈ કેવા કેવા ઘી વેચાય ઈ નથી ખબર, કારણ આપણા પોતાના ઘીની ખબર છે એટલે જોઈએ આપણે કયા ઘી વેચાય. जय गौ माता जय गोपाल। बंसी गिर गौशाला गोपाल भाई सुतारिया जी के द्वारा गौ आधारित खेती कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे हमने स्टॉल लगाया। ये गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया है जो गौ आधारित खेती करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और गौकृपा अमृतम से गौ के गोबर से कंपोस्ट खाद कैसे बनाना है, ये चाय की पत्ती जैसा खाद हो जाता है जिससे खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। किसान भाइयों को पूरे भारत देश के अंदर हम निःशुल्क में गौकृपा अमृतम वितरण करते हैं। जी नमस्ते। ये आपका सब गाय के खाद है? ये सब कैटल फीड का है, पशुआर का है। हाँ। इसमें ये काकड़े की खल है, कॉटन सीड, ये सरसों की खल है। उसमें थोड़ा सा भी तेल का प्रमाण होता है? तेल तो होता है इसमें। वो खाने से गाय को क्या हो लाभ मिलेगा? इससे गाय से फैट बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा और कोई नुकसान नहीं करता है। और गाभिन गाय को भी दे सकते हैं? किसी को भी गोपालन यानी गोबर का क्या गोबर अभी तो हमारी खेत में डाल देते हैं। नहीं अभी नहीं बना रहे हम, इतना ये सब देखने के लिए आए कि क्या क्या गोबर से बन सकता है। गोबर से अभी जो पोली बनती है उसकी वैल्यू कितनी है? बरोबर है, हमारे पास हिस्ट्री रहेगी ना आपके। आप गोबर से क्या क्या करते हैं? अभी देखिए गोबर से तो हम जीवामृत भी कभी कभी बना लेते हैं हमारे खेत के अंदर डालने के लिए। और दूसरा कि जो ये खाद होता है ना हमारी जो गाय का, तो हमारे पास 10-15 बीघा जमीन है तो उसके अंदर डाल देते हैं सभी का सभी। आपको कितना एक गाय गोबर कितना देती है? एक गाय गोबर पर डे का तो
उससे 18 से 19 किलो गोबर पर डे देती है। है। और आपके 27 गाय है, गाय 30 गाय 27 30 गाय है, तो 600 किलो गोबर का इतनी जमीन पर भी नहीं होता है। नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, गाय के गोबर से कंडे बनाते हैं जिसको हम कास्ट कहते हैं। हाँ। गाय के गोबर से करीब 2.5 फुट, वो हर महीने 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का गोबर तो आपके दाह संस्कार में काम में आता है। जयपुर के 11 एमओयू में जो वर्ल्ड का पहला एमओयू हमारे संस्था ने किया, वो कि हम वहाँ पर उन लोगों को जो बीपीएल परिवार है उनको निःशुल्क भी देते हैं, बाकी जैसी व्यवस्था होती है उसके अनुसार। इससे 2 फायदे, एक तो पर्यावरण बच रहा है, एक बॉडी को जलने में 3 पेड़ लगते हैं, वो 3 पेड़ नहीं लगेंगे और इसके गोबर से दूसरे प्योर व्यापारी आदमी, प्योर कहते हैं व्यापार, गाय के गोबर की रीसेल वैल्यू क्रिएट कर दी। जो कटने में जो कटने में जाती थी वो गाय कटेगी नहीं। यदि गाय के गोबर हर आदमी पालने में सक्षम होता है, लेकिन वो इसलिए नहीं पालता, उसका पालन नहीं कर पाता। एक गाय 20 से 25 किलो गोबर देती है, 25 किलो को हम यहाँ 10 रुपए किलो में लेते हैं, दिलवाते हैं 250 रुपए। गाय की खुराक 150 रुपए 200 रुपए होती है, बिना दूध देने वाली गाय 150 रुपए पड़ जाती है। इसके ऊपर आप लोग वर्किंग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सही बात है। इसके लिए हम तो हमारे जितने भी मोक्ष धाम है जिसको दाह संस्कार स्थल कहते हैं, उनके अंदर हम लोग देते हैं। एक दाह संस्कार हम 3800 रुपए में देते हैं, जिसमें 300 किलो गोबर जाता है। 800 रुपए भाड़ा लगता है, 300 रुपए हो जाता है। और होलिका के ऊपर 150 किलो की होली जलती है। विश्व का पहला रावण दहन भी हमने जलाया है, जो पूरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इस बार आने वाला है। गाय के गोबर से विश्व का पहला रावण दहन आप उस पर कोशिश करें, नहीं तो आपका व्यापार बढ़ेगा और अपने को गौ माताओं की जो हेल्प मिलेगी। आज गौ पालन कमजोर क्यों पड़ता जा रहा है, इस पर विचार करें। दूध से खर्चे नहीं निकलते हैं। आप दूध को 50 रुपए किलो बेच लो, 60 रुपए बेच लो, 100 बेच लो, उसकी जगह के गाय का दूध 6 महीने 7 महीने देती है, वो नहीं दे पाते। उसकी गोबर तो लेगी होगा, गोबर को और मूत्र की रीसेल वैल्यू क्रिएशन कर लो, आप प्लस में चलो। जय श्री कृष्ण। हमको कौन मिल गया देख लो। आज हमारा वीडियो गुजराती और हिंदी दोनों में आएगा, इसलिए हम पे भाई बहन को कौन नहीं जानता, भाई घर घर में बहन की पहचान है। सब लोग बहन को फॉलो करिए और ज़्यादा की संख्या में करिए। और ऐसी देश की स्त्रियां अगर गौपालन और प्रेरणा स्रोत बनेंगी तो भारत के घर घर में ये इस तरह की स्त्रियां काम करना शुरू कर देंगी। तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और आपका वीडियो देखकर हमको भी बहुत प्रेरणा मिली है और हमको नया ऐसा लगता है कि हम भी गौशाला से कुछ करें। नहीं अच्छा आप आगे अच्छा करती हैं। आप जो वो ब्राजील में जाकर जो वीडियो बनाते हैं ना, उससे इतना जो यहाँ पे भ्रम फैला हुआ है ना कि गाय वहाँ की दूध देती है, तो वो भ्रम भी दूर हो जाता है और सही जानकारी मिलती है कि अपना फोकस ही ये है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई। और भारतीय गायों से बेहतर कुछ नहीं है। जितना हमारे यहाँ देश में गायें देती हैं, उतने देश दुनिया में हमारी गायें देती है। गलत फहमी में किसी वो को यहाँ से ही गई थी गाय, यहीं से गई थी तो इतनी हाँ, दे गया। और हमको हमारी गाय पे ही पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमारी गाय जो हमारी स्थानीय नस्ल है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े और ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली यहाँ की गाय बने, वैसा प्रयास करना चाहिए। ઘણા બધા સ્ટોલ છે, ઘણી બધી માહિતી આપણને મળે છે, પણ એ માહિતી અમે લઈ લેવું તમને શોર્ટમાં સ્ટોલના દર્શન કરાવશું તો તમે જોઈ લો આવી રીતના। એ कौन से आधारित से वो बनाई गई दवा है? वो आँख की काजल है। काजल ये नेत्र ज्योति है, ये आई ड्रॉप है। ये गौमूत्र से बनी हुई है और इससे जो पुराने से पुराना कैटरेक्ट होता है वो भी खत्म हो जाता है और आंखों की जो प्रॉब्लम होती है उसमें काफी अच्छा फायदा मिलता है। वो किस में से बनती है? हाँ? किस चीज से बनती ये है? गौमूत्र से ही सिर्फ गौमूत्र, केवल गौमूत्र से और ही कुछ मिला है नहीं? और कुछ नहीं मिला हुआ। अर्क बनाए जाते अर्क बनाया हुआ है, वो ये अर्क है, गौमूत्र का अर्क है, जो सबसे भारत में सबसे पहले बना हुआ गौमूत्र अर्क है, जो सबसे मतलब पहली बार जो बना है वो गौमूत्र अर्क हमारे राजस्थान गौ सेवा संघ के द्वारा ही निर्मित है। 1955 से ही राजस्थान गौ सेवा संघ में स्थापित गौशाला है और वो कार्य कर रही है और पंचगव्य उत्पाद बना रही है। ये तुलसी अर्क है, ये गोतीर्थ है, ये रत्नमित्र अर्क है, ये हवन सामग्री है। और सबसे बड़ी बात है, जो चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे पेट के रोग की बीमारी हो, सब बीमारियों में गौमूत्र अर्क काम कर रहा है। बड़ी बड़ी कैंसर की बीमारी जो अलग अलग औषधियों के साथ निर्मित किया हुआ अर्क है। किडनी के जिनकी डायलिसिस चल रही है उनके लिए भी बहुत अच्छी औषधि बनी है
कि जिनकी किडनी डायलिसिस कई मरीजों की बंद हो गई है गौमूत्र अर्क के सेवन से, क्योंकि मूत्र है और किडनी के द्वारा होकर निकलेगा तो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा और किडनी अपने आप काम करने लगती है गौमूत्र अर्क के सेवन में। इसके अलावा गौमूत्र के घन से भी बनी हुई दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि गौमूत्र नहीं ले पाते हैं जो लोग कहते हैं कि हम गौमूत्र नहीं ले पाएंगे, ऐसे रोगियों के लिए गौमूत्र का हलवा बनाया जाता है और उसका घन बनाया जाता है और उस घन के साथ हमारी है वो गौमूत्र घन, उनको जो गौमूत्र नहीं ले सकते हैं वो घन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तेल है, मंजन है, बहुत सारी जड़ी बूटियां, मल्लम वगैरह भी हमारे यहाँ है, साबुन भी हमारे यहाँ बना हुआ है। तो इस तरह से करीब 70 प्रकार की दवाइयाँ राजस्थान गो सेवा संघ दुर्गापुरा द्वारा निर्मित है। ધન્યવાદ। આમાં કોઈ એવી વસ્તુ નહીં હોય કે આપણે ગાય આધારિત નહીં મળતી હોય, તો અહીંયા આપણને ટોટલ વસ્તુ જોવા મળે છે ગાય આધારિત કઈ કઈ વસ્તુ બને છે। हेलो, जय गौ माता। राधे राधे, राधे जय गौ राधे। माता। और आपकी ऐसी चीजें देखकर मुझे भी, मेरे पास भी गया है तो मुझे भी ऐसी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी ऐसा सीखूं। तो आप ऐसे हाँ। कैसे बना लेती है? ये स्वानंद गो विज्ञान करके 55 नंबर का स्टॉल है, उधर से ही मैंने सीखा है। मेरा ऐसा सोचना है कि गाय दूध तो बहुत कम समय के लिए देती है, हाँ, हाँ। पर गोबर और गोमूत्र जो होता है वो तो स्टार्टिंग से मरते दम तक देती है। तो गोबर और गोमूत्र के लिए क्यों नहीं गाय को पाले? ओ, हम बोलते हैं कि गाय बेचारी है, उसको सड़क पर छोड़ दिया है, वहां जाती है। गाय बेचारी नहीं है, हम बेचारे हैं। हाँ। तो वो चीज हमको लोगों को समझानी है, तो उसके लिए ये उत्पाद को मार्केट में बेचना बहुत जरूरी और है। आप एक खुद से बनाती है या किसी मैं वर्कर? गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए बनवाती हूँ। ओके। और आपने कितने तक पढ़ाई की है? मैंने मास्टर्स तक किया है, ओ, पोस्ट ग्रेजुएशन फिर भी लंदन से आप किया है, फिर भी आपके गाँव ब्रिटेन से किया है। वहीं पे मैंने डिजाइन मैनेजमेंट किया था और वो छोड़ के जॉब नौकरी छोड़ के वहाँ की, अब मैं गौ सेवा कर रही हूँ। तो इतना पढ़ाई के बाद भी आपको अचानक क्यों गौ प्रेम हो गया? प्रेम पहले से था, कुछ करना था पर कभी समझ नहीं आया कि कैसे करना है। एक दिन छोड़ दी नौकरी और कर दिया शुरू, सीखा। मेरे घर पे कोई गौशाला नहीं है, मेरी खुद की कोई गौशाला नहीं है, तो पर प्रेम है। अब गौशाला खोलूंगी तो ये नहीं कर पाऊंगी, तो गौशाला दूसरों की है और उनको स्वावलंबी कैसे बनाना है वो मेरा काम है। धन्यवाद। और ये कैसे बनाते हैं बोलो जरा? ये साँचे से बनते हैं, ओके। इनके साँचे आते इसमें हैं। क्या मिलाया जाता है? मैदा, लकड़ी पाउडर और ग्वारगम मिलता है बाइंडिंग के लिए, क्योंकि सूखा गोबर जो होता है उसका बाइंडिंग खत्म हो जाता है, उसमें जोड़ नहीं बचता। तो जोड़ के लिए और नेचुरल है। इतना बाइंडिंग नहीं बनता मतलब? बहुत थोड़ा सा डालना पड़ता है, बहुत बहुत ज्यादा नहीं। नहीं डलता है, ओ। और वो भी ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। मैदा लकड़ी है वो भी। दिया भी है, पर लक्ष्मी चरण भी है और धूपबत्ती। मानना बनता है उस चीज का। गांव में तो फिर भी होता है, हमारे शहरों में तो कुछ भी नहीं होता है। गोवर्धन पूजा भी ढूंढ कर लानी पड़ती कि कहीं पे बने हो तो पूजा के लिए चले जाएं। तो ये चीजों से आप और जुड़ते हैं उसकी तरफ। ओके। और वो आसन जो है, ये लिपने की जगह आप आसन बिछा के बैठो। ऐसा लगेगा कि हम लिपी हुई स्थान पर बैठ गए। ये देखो, इतना बड़ा आसन है ये, और इसको गोबर से बना हुआ है ये। तो आप लिप तो नहीं सकते, टाइल्स लगी हुई है घरों में, तो इसको आप बैठो इस पे। और ज्यादा मजबूत भी है। मजबूत है, अच्छा। इसमें मैदा लकड़ी पाउडर मिला हुआ है। कार्ड मिलेगा, अब वो स्कैन करोगे तो आपको सब मिल जाएगा। ધન્યવાદ, आपने हमको इतनी जानकारी दी। તો આપણે આ બેન પાસે આવ્યા છીએ ને આ બધી વસ્તુ જોઈને ત્યારે મને એમ લાગતું કે રેડીમેડ હશે, પણ રેડીમેડ એક પણ વસ્તુ નથી, બધી હાથ વર્કની વસ્તુ છે, હાથે બનાવેલી છે। તો દીદીને પૂછી કે દીદી आपने कैसे बनाया? ये सब हैंडमेड है, सब हाथों से बनाए हुए हैं। ये तो रेजिन है, ये हमने घर पे बनाए हैं हैंडमेड। ये सब हमने ये हैंडमेड शॉपीस बढ़िया है, देखो ये कैसे बनाया है, सब कुछ हाथों से ही बनावट है। पेपर के हैं सब कुछ। गणपति जी देखो, बाकी पेंटिंग्स है हैंडमेड, घर पे बनाई हुई है। और ये देखो, पीछे भी है, अंदर भी आप चेक। और आप किसी को भी वो चाहिए तो आप भेज हाँ। सकती हो। आप आपका पूरा पक्का एड्रेस वो जो भी होता है वो बता। आप मेरा एक बार ओ, आप में से फोन आएगा। कुछ भी, अगर आपको खुद को भी अगर कभी कोई चीज कस्टमाइज करवानी हो, कुछ बनवाना हो, मान लो अगर आपकी मैरिज होगी, नहीं नहीं होगा। कल को होगी, ठीक है, इन फ्यूचर, तो जो वरमाला है आप उसको रेजिन में, जैसे मेरे दादाजी हैं,
मैंने इनका सारा सामान प्रिजर्व किया हुआ है। अब ये कहीं घूमेगा नहीं, मेरे पास नहीं रहेगा हमेशा। उसी तरीके से आप अपनी वरमाला या कोई भी स्पेशल चीज आप ऐसे करवा सकते हैं। हाँ, ओ थैंक यू। अब हम एक कभी भी जरूरत हो कि आपके कार्ड का पक्का श्योर लगाएंगे और आप हमको कुरियर कर देना। हाँ, मैं डिलीवरी करवा दूंगी। તો આપણે પહોંચી ગયા છે ફાઇનલી ભારતભાઈ પાસે। એમનું નામ ભરતભાઈ નહીં ભારતભાઈ છે કે જે ભારત દેશમાંથી લી છે। તો એ પણ આપણને ઘણી બધી થોડીક જાણકારી દે મારા માટે। मैं आज से साल भर पहले वो वीडियो देख रहा था, तब आपका वीडियो है, पर गो भक्ति में गुजरात में जो आप काम कर रही है और लोगों में जो जागरूकता ला रही है, उसके अलावा क्वालिटी आप सब दे रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और गो महाकुंभ में पधारे। 2 दिन पहले मैंने आपकी पोस्ट देखी थी, जिस पोस्ट में आपने गो महाकुंभ में प्रचार किया। मैंने कहा हमने कहा ही नहीं, तो सामने से 100 प्रेरणा से प्रचार करना बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी हुई। बस गो महाकुंभ में हमारा प्रयास था, हमारी एक थीम लाइन है आस्था से अर्थव्यवस्था। आस्था बहुत अच्छी, गाय परेशान है, दुखी है, हम उसको अर्थव्यवस्था जोड़ने के लिए प्रयास है। उसमें देश भर के जो कर्मयोगी आए हैं, ये सभी ऐसे लोग जो 10,000 रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपए तक जो गाय से कमाने वाला है, वो व्यक्ति यहाँ पर है। उनके जो भाव है, और जिस तरह के व्यक्ति को आप दिखेंगे, आपको बहुत सारे मेले हम देखते हैं, हम कारों के बड़े बड़े एक्सपो देखते होंगे या और भी एक्सपो देखते होंगे। गायों को मिले कोई ऐसा ऐसी दो मौजूदगी के लिए प्रयास नहीं करता है। तो हमने ये चीज़ें ऐसे की, गाय एक स्टेटस बने, गाय एक ब्रांड बने और गाय रखने वाले का सम्मान हो। होता क्या है, गाय रखने वाले को हेय दृष्टि से देखा जाता है, गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, मैं गाय रखता हूँ, मुझे बहुत खुशी है। इसी प्रयास में ये आयोजन है और इससे भी सुंदर सुंदर आयोजन होते रहे। तो इस आयोजन के बाद में 5 से 10 नवंबर तक दिल्ली में इंडिया गेट के पास में आयोजन हो रहा है, उसमें भी आप सभी आमंत्रित है। फिर पुणे में एक आयोजन हो रहा है, उसमें लगातार ऐसे आयोजन होते रहे और लोगों में जुड़ाव हो। अब यहाँ पे आए तो बस लोगों का आप किसी से मिलोगे, आप किसी से मिलोगे, तो आपस में बिजनेस का आदान होता है, किसी से मिलता है, कोई गोबर का उत्पाद बेचेगा, कोई खरीदेगा, कोई घी बेचेगा, कोई सामान बेचेगा, तो इससे एक कनेक्शन बनता है और जुड़ाव होता है। ये एक मौका होता है कि सभी से मिलना हो जाए। और मेरे हिसाब से आपको कैसा लगा, सबसे मिलना हो गया ना? एक बात करूँ ना, तो मुझे सिर्फ ऐसा ही लगता था मैं गई घर पे ही सब कर पाऊंगी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मैं राजस्थान में जयपुर तक आ जाऊंगी और इतना सब कुछ ज्ञान मिलेगा। आपने जो चीज शुरू की ना, देखो आप गृहिणी हो, घर पे काम करती है, ये गाय का ही प्रताप है कि आपने जो चीजों के भाव आए, गाय का जो आपने काम किया, गाय की सेवा की, आप एक बहुत आगे जाओगे। आज तक मैंने गुजरात में भी कोई सिटी में नहीं गई हूँ, पहली बार राजस्थान में गाय के लिए आई हूँ। गोमाता आपको यहाँ नहीं, विदेश जाओगे 1-2 साल में, सिर्फ गोमाता अपना आप करती है। आदमी को क्या होता है, जिस भाव से आप काम करते हो ना, अपना आप चीजें आपको मिलती रहेगी। हम जिस भाव से काम करते हैं चीजें, तो अपना आप चीजें अपने आप होती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और गाय पे छोड़ दो। यहाँ आने का मेरा स्वप्न था, पूरा हो गया। कैसा लगा आपको, ठीक लगा सबको? हमारी कुकीज है और जवार की कुकीज। जुआर, हाँ, जैसे नान खटाई बनाते हैं इस टाइप की जैसे नान खटाई बनाते हैं, हाँ उस तरह से उस तरह ही बनती है। और ये क्या है? ये जो है, ये जैसे हमारे संस्कृति में हवन करना बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन आजकल हवन करने जाओ तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो हवन में जो 28 सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, उसको गोबर में डाल करके हमने ये हवन बनाया है, माइक्रो हवन कहते हैं। तो डेली एक जलाइए और डेली हवन का फायदा पाइए। ધન્યવાદ। અત્યાર સુધી આપણને બધા રાજ્યના ગૌપાલક મળ્યા છે, પણ આજે અત્યારે આ ક્ષણે આપણને ગુજરાતની ગૌશાળા વાળા મળ્યા છે અને કઈ કઈ વસ્તુ ગૌ આધારિત બનાવે એ આપણને ગુજરાતીમાં જણાવશે। નમસ્તે, હું સૌરાષ્ટ્રમાં છું। અમે વડોદરામાં ગૌશાળા બનાવેલી છે, વડોદરામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પાસે અમારે ઇકોસિસ્ટમ રિસોર્ટ બી બનાવેલો છે અને આ બધી પ્રોડક્ટ ગૌશાળાની ત્યાં બનાવીએ છીએ। ઘી છે A2 ઘી, ગીર ગાયનું પ્યોર ગીર ગાયનું ઘી છે અને બાયો એન્ઝાઇમ બેઝ આ બધી ગોનાઇલ છે, ડિટર્જન્ટ છે। અચ્છા, આ ગોનાઇલ છે, આપણે કે કચરા પોતા કરવાનું, પોતા મારવાનું ગોનાઇલ છે, જેમાં ગૌમૂત્ર અર્ક નાખે, લીમડાનો અર્ક નાખે અને આકડાનો અર્ક નાખેલું બનાવેલું છે। અને આ જે બનાવ્યું છે એનું દ્રવ્ય આ છે વાસણ ધોવાનું ડિશવોશ, લીંબુનું એન્ઝાઇમ બેઝ છે, લીંબુનું, અને એમાં રાખ નાખેલી છે। પેલા ઘરમાં રાખ વાપરતા, અત્યારે ઘરમાં કોઈ રાખ નથી વાપરતું, એટલે અમારે રાખ નાખીને બનાવેલું અને લીંબુનો એન્ઝાઇમ બેઝ। આ બધી વસ્તુ કઈ છે અને આ ડિટર્જન્ટ કેમિકલ ફ્રી છે અને આ ડિટર્જન્ટ છે અને બાયો એન્ઝાઇમ બેઝ પ્રમાણે છે। બીજા કેમિકલ વાળા આવશે, આમાં 10% જ કેમિકલ આવશે, બાકી નેચરલી વસ્તુ છે।
તો અત્યાર સુધી આપણે કેમિકલના ડબલા બહુ જ વાપર્યા છે, પણ તમને ખબર પડી ને આજે કે એક ગાય આપણે શું આપી શકે છે ગૌમૂત્રમાંથી, અને કેટલી વસ્તુ આપણે આ જોઈ છે. તમને બધી વિડીયોમાં જાણવા મળશે અને તમે જોઈ લો અહીંયા કેટલી વસ્તુ છે. આ ધૂપ કપ છે, ધૂપ સ્ટિક છે. આપણે જો મકાનમાં સ્ટાઇલ લગાડવી હોય તો ગૌ આધારિત બનાવેલી છે અને બહુ મસ્ત અલગ એટલે એમ લાગે કે રિયલી આપણે મોરબીની સ્ટાઇલ છે. અને બધી પ્રકારના કલર પણ છે. ગૌની છાણમાંથી બનાવેલા છે. એટલે આપણા મકાનમાં આપણે આનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો જ્યાં જે મશીનરી હાટું આપણે એમ કહેતા ને ક્યાં મળશે, કેમ બનાવશું, એ બધા મશીન જો અહીંયા મળે છે. ગણપતિ બનાવીએ કે ઘરમાં વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ, દીવટિયા, ગણપતિ, જે કાંઈ ગૃહ ઉદ્યોગ બનાવો તો આ મશીન થી બને. મશીન की प्राइस क्या है? એક હોલ નું કામ પૂરું થયું છે હજી ને, હજી તો 2-3 હોલ છે, બધી મુલાકાત લેવાની છે. જોઈ છે કેટલા હોલ ની મુલાકાત લેવાય છે. ચાલો તો આપણે બીજા હોલ, આ બીજો આપણે સ્ટોલ નો હોલ છે ત્યાં તો આપણે જો અડધા ઓલામાં બધે તો આટો મારી લીધો છે ને હજી થોડુંક બાકી રહી ગયું છે, તો આપણે આગળ બધે માટો મારી લઈ. અને અત્યારે વરસાદી વાતાવરણ ફૂલ થઈ ગયું છે. અને આ જો કઈક ગાયો માટે દળવાની ઘંટી છે કે ઘંટી જેવું કઈક છે, આ તો બારે છે. તો અલગ બધી વસ્તુ મૂકેલી છે અહીંયા. એટલે અડધું તો આપણે તો બધું જોઈ નાખ્યું ને અહીંયા આગળ હજી શું છે આપણે જોઈ અને સાટા કરવા મળ્યા છે. તો હાલો હજી આગળ જોઈ લઈએ. તો આ છે અમરબુલ, અને અમરબુલ ની માહિતી आ भाई आपसे। भैया ये अमरबुल की क्या खासियत है? जी मैडम ये अमरबुल है जो गरेडियो का बेटा है और इसकी मदर है जने एलियाई 165 इसकी मदर है, जो कि पहले आपके गुजरात के बीके भाई अहीर के पास था और उसके बाद इसको हमारे भीलवाड़ा के राजेंद्र जी भाई साहब ने परचेज किया था 21 लाख रुपए में। अभी ये भीलवाड़ा में ही गाय गौशाला में सर्विस दे रहा है हमारी में। तो इसके रिजल्ट इतने बढ़िया हैं कि इसमें हमें 80% तक बछड़ियों का चांस रहता है। चांस है। और दूध की क्षमता कैसी है? दूध की क्षमता इसकी फर्स्ट टाइमर की बछड़ी की 18 लीटर पर डे की कैपेसिटी। सरस सरस, एकदम बढ़िया नंदी है। તો આ બધી ગાયો અને એની પ્રોડક્ટ બને જળવાય રહે એની માટે હવનની યજ્ઞ પણ અત્યાર સુધી આપણે આંગણે તો આપણે ગીર ગાય અને દેશી ગાય છે. જો કેટલી બધી પ્રકારની ગાયોના દર્શન કરવા મળે. આ થારપાકર ગાય છે. તો આપણે આ નંદી છે એ થરપાકર છે અને આ ગાય છે થરપાકર ને એનું બચ્ચું છે. સફેદ વાછડી છે ને એ થરપાકર છે અને આ છે ને એ શાહીવાલ ગાય છે. ખાલી ગીર જ નહીં, ઘણી બધી પ્રકારની ગાયો હોય છે. અને ખાસ કરીને આપણા ગુજરાતમાં આ ગાય કોઈ ઓળખે નહીં એવું તો બને જ નહીં. આ છે આપણી કાંકરેજ. અને રાજસ્થાનમાં પણ આ ગાય વધારે જોવા મળે છે. આપણે જેમ ગુજરાતની અંદર હોય છે ને એવી રીતે આપણે અહીંયા રાજસ્થાનમાં પણ આ થારપાકર ગાય છે, પછી શાહીવાલ છે, પછી આ કાંકરેજ, થારપાકર, બધી પ્રકારની ગાયો અહીંયા જોવા મળે છે. અને આ શ્વેત કપિલા શાહીવાલ બુલ છે કે ગાય છે. આપણે શાહીવાલ, થારપાકર, પછી કપિલા, શ્વેત બુલ બધા જોઈએ છે, પણ આ છે આપણા ગુજરાતની ખાસ પહેચાન ગીર ગાય. હા, ગીર ગાય પણ જોવા મળી ગઈ અહીંયા આપણને. અને વાછડી છે નાની એવી કાબરી, બહુ સરસ. આપણે બેગ તો આવી લાવી લીધેલા છે, કેવી રીતના બનાવવાની જો આપણે આવી રીતના આયોજન કંઈક કરવું પડશે. અને આવી રીતના આપણે ખાતર બનાવવાનું છે, સેન્દ્રીય ખાતર ગાયના છાણમાંથી. કેવું લાગ્યું આ ઘર? મસ્ત લાગે છે. અત્યારે આપણે લાદી સ્ટાઇલ વાળા બનાવીએ એ કરતા બહુ મસ્ત. ખાલી ગાયના છાણની આની પણ કરીને ડિઝાઇન કરેલી છે, ઉપર પણ ગાયના છાણ. તો બહુ બધું ગમ્યું અમને. આજનો વિડીયો આપણે અહીંયાથી પૂરો કરશું. જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને કમેન્ટ કરવાનું ખાસ ભૂલતા નહીં.